Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तलवारबाजी मुकाबले का पहला पड़ाव तो पार कर लिया देवी अहिल्या ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो देवी अहिल्या को तलाश थी एक ऐसे सामान्य स्त्री की जो तलवार उठा सके और सैनिक को हरा सके ताकि स्त्रियों की आत्मरक्षा की ट्रेनिंग शुरू हो सके। मगर कोई भी स्त्री तैयार नहीं थी। उनके वाड़े की दासियां भी हार मान गई और तलवार अहिल्या देवी को सौंप के वापस चलेगी। अब सवाल ये उठता था कौन होगी। तो शारजा के ऊपर जो अहिल्या देवी ने विश्वास दिखाया वो तो हमने देखा, मगर वो भी देखा जो शारजा के पति ने कहा। मगर इसके बाद तो बहुत ही मजेदार था दोस्तों। बात करते हैं उसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों पहला पड़ाव उस महिला को ढूंढना जो मुकाबला कर सके। देवी अहिल्या और पार्वती बात कर रही हैं। पार्वती खुद आगे बढ़ती है कि मुझे 2 चांस मैं करती हूं, मगर वही शर्त जो गंगूबा तात्या ने रखी है कि राजघराने की स्त्री नहीं होनी चाहिए। अब किसको ढूंढेगी देवी अहिल्या? ये सबके मन में सवाल था जिसका जवाब हमें मिला और शारजा के ऊपर जाके ये जो तलाश थी वो खत्म हुई। मगर जब शारजा के पति ने बहुत सारी बातें सुना दी देवी अहिल्या को, तो देवी अहिल्या वहां से चुपचाप आ गई बाहर। शारजा मगर जानती है कि ये मेरी सखी मेरे लिए कहां कहां खड़ी हुई है, मुझे जान से बचाया है। कैसे जब बचपन में मिली थी तो किस तरह शारजा की हालत थी और कैसे देवी अहिल्या ने उसके बिहाफ पे काम किया, क्या क्या नहीं किया है। अगर शारजा आज खड़ी है तो देवी अहिल्या की वजह से ही खड़ी है। और वहां पे आके जो शारजा ने अपने पति को कहा बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, वो आदेश भी दे सकती थी। तो ये सारी बातें शारजा के पति को समझ आ गई दोस्तों। पहले तो एंट्री में मुझे लगा कि उनको हुआ क्या है, शारजा के पति को आते ही इतना गुस्सा क्यों। घर में रानी आई है, छोटी रानी आई है, थोड़ी तो औपचारिकता के रूप में ही सही कुछ रिस्पेक्ट तो दिखाएं, मगर नहीं। तो ये तो कुछ मेरे लिए बहुत ही अजीब था कि इतनी बड़ी रानी अगर घर पे आती हैं तो चाहे वो उनकी सखी हैं, मगर आपके लिए तो पहली इंट्रोडक्शन है, पहली बार आप मिल रहे हो, तो आपको तो थोड़ा तो विनम्र होना चाहिए था। प्रस्ताव क्या है वो तो आपको बाद में जो भी था, आपको क्या पता कि शारजा को चुनने आई है। वो सब चीजें मुझे थोड़ी अजीब लगी, हो सकता है आपको भी लगी हो। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि पहले तो देवी अहिल्या निराश होकर निकल गई, मगर जो बाद में शारजा ने अपना दोस्ती का कदम बढ़ाया, दोस्ती निभाई, जो वो चाहती थी करना, क्योंकि वो भी चाहती है कि अपनी छोटी रानी के लिए, अपनी सखी के लिए कुछ करो, क्योंकि अभी तक तो सखी करती आई है। तो शारजा वहां पे रास्ते में रुकती है और वही था पड़ाव पहला, उस औरत का चयन करना जो लड़ सके, जो देवी अहिल्या के लिए पूरी तरह ईमानदार हो, किसी भी बुलावे में ना आए। वो है शारजा और शारजा को चुना है देवी अहिल्या ने। तो ये पहली जीत ही गंगूबा तात्या को हिलाने के लिए काफी है दोस्तों, क्योंकि जब गंगूबा तात्या ये देखेंगे कि शारजा को चुना है तो उनके आगे की चीजें तो चालू होंगी ही होंगी, मगर ये बात उनको जरूर डराएगी कि पहली तो जीत पहले दिन ही देवी अहिल्या ने हासिल कर ली। जो इनको लगता था कि पूरा चाहे जन्म देवी अहिल्या लगा दे मगर ऐसी नारी इनको मिलेगी नहीं जो तलवार उठा सके, क्योंकि देवी अहिल्या जैसी कोई और है ही नहीं। तो देवी अहिल्या की पहली जीत तो दोस्तों दर्ज हो गई है। आगे भी हमें बहुत दिलचस्पी रहेगी इस मुकाबले में। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.